हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इसमें आप सभी ने अपना ढेरों प्यार और आशीर्वाद हमें दिया है। आगे भी हमें आपका आशीर्वाद और प्यार मिलता रहेगा, ऐसी अपेक्षा है। आज एक ऐसे टॉपिक के साथ आपके साथ सामने रूबरू हो रहा हूं जो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि 10वीं की परीक्षा लिखते लिखते या फिर कभी ऐसा होता है कि परीक्षा लिखने से पहले ही बच्चे हताश हो जाते हैं और एग्जाम को ठीक से पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आज का टॉपिक उन बच्चों को डेडिकेट है जो बच्चे मैट्रिक की बोर्ड की परीक्षा लिखने वाले हैं। क्लास 10th के बच्चों के लिए एक मोटिवेशन आज मैं लेकर के आया हूं, क्योंकि उनकी परीक्षा नजदीक है और कभी कभी हताश होकर बच्चे कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो उन सभी बच्चों को आज का ये वीडियो डेडिकेट है। आज मैं आप सभी के सामने अपनी ही एक ऐसी जीवनी को लेकर के आया हूं जो आपके सामने प्रत्यक्ष है। मैं उसे अच्छी तरह से जिया हूं और मैं चाहता हूं कि शायद यह आपके काम आए। तो सभी बच्चे गौर से सुने आज का ये मोटिवेशन। क्लास 6 की बात है। जब मैं क्लास 6 में था तो मैं पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज तो नहीं था, परंतु मेरे पिता हमें गाइड करते थे। हमने कोई ट्यूशंस वगैरह नहीं ले रखा था। वो पिताजी ही हमें घर में आकर के बताते थे, पढ़ाते थे। ऐसा सिचुएशन आया कि क्लास 6 के समय पापा की तबीयत खराब हो गई और मैं क्लास 6 में था, बड़े भैया जो हैं वो क्लास 7 में थे। तो जब मैं क्लास 6 में था तो पापा की तबीयत खराब हो गई और मैं एग्जाम में फेल हो गया, क्योंकि मैं तो डिपेंडेंट हो गया था पापा के ऊपर कि पापा जो बताएंगे उसको मैं सीखूंगा, तब मैं एग्जाम में एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा सिचुएशन आया कि पापा की तबीयत खराब हो गई और हमें पढ़ा नहीं पाए। तो भैया थोड़े तेज थे तो वो निकल गए। ऐसा हुआ कि क्लास 6 में ही जब मैं एग्जाम लिखा तो मेरी परीक्षाएं बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई थी और मैं क्लास 6 में फेल हो गया। क्लास 6 में फेल होना मतलब उस समय के लिए, मैं 2000 की बात कर रहा हूं, या उस समय के लिए आपको ये बहुत बड़ा चीज था। हम सभी बच्चों के लिए आज भी होता है कि हम क्लास को पार करते हुए चले जाएं। तो क्लास 6 में हम लोग के हाफ पैंट होते हुआ करते थे। जब क्लास 7th में हम लोग जाते थे तब हमें फुल पैंट मिलता था। तो एक नया आशा था, एक नया उम्मीद था कि चलो 6 पास करेंगे तो 7th में फुल पैंट पहनने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मैं फेल हो गया। मेरे सभी दोस्त जो हैं, वो जो मेरे साथ थे, वो सभी क्लास 7th में चल गए और मैं क्लास 5 के बच्चों के साथ बैठ गया। अर्थात जो क्लास 5 से 6 में उत्तीर्ण हुए उन बच्चों के साथ मुझे दोबारा बैठना पड़ा। बहुत शर्म लग रही थी मुझे और खुद पर भी घृणा आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं, शायद मुझसे नहीं होगा। उसी बीच पापा ने मुझे काफी डांटा कि शायद तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही है तो तुम पढ़ाई छोड़ दो। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने भाई बहनों को देख रहा था कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा सा मैं कुछ करूं अपने लिए तो हो सकता है। तो इसके लिए मैं क्या करता क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आया। सेम क्लास में दोबारा बैठ रहा हूं, वही शिक्षक, वही बेंच, वही डेस्क, सब कुछ वही, बस दोस्त नए। तो कोई दोस्त भी बनने को रेडी नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं तो पुराना सीनियर स्टूडेंट था। जो नए बच्चे आए थे उनके ऑलरेडी अपने दोस्त बने हुए थे। तो ये मेरे लिए बहुत ही अपने आप में तोड़ देने वाला, खुद को तोड़ देने वाला एक समय था। मैंने सोचा कि इसको कैसे ओवरकम करूं। तो मैं क्या किया कि अपने जो क्लास में अच्छा पढ़ते थे, जो बच्चे अच्छा रिजल्ट करते थे, उनसे मैं दोस्ती करने लगा। उनसे दोस्ती किया और क्लास में जब हमारा टिफिन ब्रेक होता था, 10 मिनट का, 15 मिनट का जो होता था, उस बीच में मुझे पता था कि मैं मैथ में कमजोर हूं, क्योंकि क्लास 6 में फेल होना मेरे लिए सिर्फ मैथ का ही कारण था, गणित का ही कारण था। तो वो गणित में
आपको विश्वास नहीं होगा, मैं गणित में मात्र 2 नंबर लाया था। 2 नंबर, अर्थात मेरे फादर बोलते थे, मेरे पिताजी बोलते थे कि 2 नंबर मतलब तुम सिर्फ नाम ही लिख कर आए हो क्या, कुछ नहीं बनाए हो। तो ऐसा सिचुएशन था कि हम 2 नंबर, 100 में 2 नंबर मात्र लेकर के आए थे। तो मैं गणित को ही और बेहतर करना चाहता था। तो गणित को बेहतर करने के लिए मेरे खुद का दिमाग चल ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं डिपेंडेंट था फादर पर। और तबीयत खराब होने के बाद पिताजी ने पढ़ाना बंद कर दिया। तो मैं एक वही उपाय किया कि जो लड़का अच्छा पढ़ता था उसका कॉपी लेकर के मैं टिफिन के समय उसको प्रैक्टिस करता था। मुझे यह ज्ञात हो गया था कि शिक्षक जो बोर्ड पर बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो बोर्ड पर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। और मैं क्या किया कि उसको अपने कॉपी पर उतारा और घर आकर के उसको खूब प्रैक्टिस करने लगा, खूब प्रैक्टिस करने लगा। और इस तरह से वो मेरे लिए एक रटन विद्या, जिसको आप कह सकते हैं, सिर्फ रट रहा था मैं। और रट कर जस्ट 33 नंबर, पहले 100 में 33 नंबर में पास होता था, तो जस्ट 33 मार्क्स ला करके मैं क्लास पास हो गया। मेरा उस समय का ध्येय एक ही था कि मुझे हाफ पैंट से फुल पैंट में जाना है। तो इसके बाद मैं आगे जब भी क्लास 7th में गया, 8 में गया, तो यही प्रोसेस को मैं अपनाया कि अपने जो अच्छा पढ़ते थे उन दोस्तों से मैं नोट्स लेने लगा, उनसे बातें करने लगा। तो वे क्या करने लगे कि मुझे भी हेल्प करने लगे। अच्छे दोस्त थे, अच्छे दोस्त मिल गए थे और मैं उसको प्रैक्टिस करने लगा। धीरे धीरे जब मैं क्लास 8 में गया तो मेरी बुद्धि खुलने लगी। और ये कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी जब आप बार बार कोई चीज को प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वो परफेक्ट बना देता है। शायद मैथ के साथ मेरा यही नाता था। तो यह प्रैक्टिस मुझे बहुत आगे तक लेकर के जाने वाली थी। तो इसी प्रैक्टिस के जरिए मैं क्लास 8 में जब पहुंचा तो मेरी बुद्धि खुलने लगी और मैं चीजों को समझने लगा। जब मैं मैथ पढ़ता था तो टीचर जब प्लस की बात करते थे तो मैं सोचता था कि इसको अगर हम गुना कर दें तो कैसा होगा, या भाग कर दें तो क्या आंसर आएगा, या घटाव कर दें तो क्या आंसर आएगा। तो ये चीजें मैं सोचने लगा, यानी मेरी बुद्धि का विकास होने लगा। किससे? उस प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस में आने के बाद जब मैं क्लास 9th में गया तो जो बच्चा कोई रैंक नहीं लाता था वो लगभग 9वें 10वें स्थान पर आने लगा। बहुत पीछे रैंक था, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ा रैंक था, क्योंकि मैं वो फेलियर बच्चा था जो क्लास 6 में 02 यानी मैथ में 2 नंबर ला करके फेल हो गया था। तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद जब 9th में गए तो 9th में भी एक अच्छा सेटिस्फैक्टरी मुझे नंबर प्राप्त हुआ। तो मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं अच्छा रिजल्ट कर सकता हूं गणित में। तो बाकी सब्जेक्ट तो मेरा अच्छा था, सिर्फ मैथ ही मुझसे नहीं होता था, लेकिन वो प्रैक्टिस ही मुझे अच्छा बनाया। और जब मैं क्लास 10th में पहुंचा तो मिरेकल ही हो गया, एक चमत्कार ही हो गया कि यही प्रैक्टिस मुझे ना केवल मैथ में पूरे स्कूल में सबसे हाईएस्ट नंबर दिलाया, बल्कि उस स्कूल का टॉपर भी बनाया। तो इसके बाद मैं कभी मैथ में मुड़कर पीछे नहीं देखा। मेरा पहला कदम मैट्रिक था, जिसमें मैं टॉप किया था और मैथ में हाईएस्ट मार्क लेकर के आया था। और मेरा अंतिम पढ़ाई डीएलएड था, जिसको टीचर ट्रेनिंग हम लोग कहते हैं, प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग। वो अंतिम मेरी पढ़ाई थी जो मैं चैनपुर से किया था, और उसमें भी मैथ में हाईएस्ट नंबर लाया और कोल्हान टॉपर में बना था। तो ये जो मोटिवेशन आपको मैं बता रहा हूं कि दोनों, पहला और अंतिम मेरा पड़ाव और बीच में भी मेरा जो रिजल्ट रहा, वो कहीं ना कहीं मुझे सेटिस्फैक्टरी लगा, यानी खुद को हम अच्छा महसूस करने लगे और कभी फेल का दरवाजा मैंने नहीं देखा। तो आप सभी बच्चों से आज के इस मोटिवेशन ज्ञान से एक ही चीज सीखनी चाहिए कि आपके पास समय है, आप उसको प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, तो आपको समझ में आएगा और आप उसे कर सकते हैं। कभी भी
टूटकर उसे छोड़ना नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा है, या कुछ बच्चे फांसी भी लगा लेते हैं, तो ये गलत है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे व्यक्ति हैं, मनुष्य एक ऐसा व्यक्तित्व है जो भगवान ने करोड़ों जीव जंतुओं के पर वो चीजें नहीं दी हैं जो हमें दी हैं, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति। तो ये सभी चीजों को उपयोग कर हम अपने आप को और भी बेहतर बना सकते हैं। मृत्यु एक कारण नहीं है, इसका कारण आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, आपको उसका विकल्प ढूंढना है। और एक बात, आप सभी को एक चीज जरूर समझना चाहिए कि कभी भी कोई भी एग्जाम आप लिखिए तो किसी व्यक्ति से आप कंपीट मत कीजिए कि वो कितना ला रहा है, ये कितना ला रहा है, इससे कंपीट मत कीजिए। आप अपने आप को देखिए और आपको एक छोटा सा लक्ष्य होना चाहिए, एक ध्येय होना चाहिए कि मुझे ये पड़ाव क्यों पार करना है। तो जैसे मैं आपको कहा कि क्लास 6 में मुझे 7 तक क्यों जाना था, क्योंकि मुझे वो हाफ पैंट से फुल पैंट में आना था। तो यही जो जज्बा है, छोटी छोटी चीजें जो है आपको जीवन में बहुत तरक्की दे सकती हैं। तो आज का मोटिवेशन क्लास 10th के लिए था। कैसा लगा आप सभी को, ये मुझे कमेंट में अवश्य बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ ऐसी ही अच्छी बातों के साथ, कुछ ज्ञानप्रद और एग्जाम के टॉपिक्स को भी लेकर के आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।